जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज के क्लास केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट तत्व लेके आए हैं। आपको इसको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है, समझना है और नोट कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि यह एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कौन से तत्व इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यह जो है ना केमिस्ट्री का जड़ है। अगर केमिस्ट्री सीखना है ना, तो हमें इसे अच्छे तरीक़ा से इन सभी तत्वों के बारे में जानना होगा। जान लेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत ही सहारा मिलेगा और अच्छे तरीक़े से बनाने में, समझने में, सब चीज़ में हेल्प मिलेगा। केमिस्ट्री का ये जड़ है। तत्व तत्व से ही आगे हम सब कुछ जानते हैं। तो पहला मान लीजिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इस टॉपिक में हमें लिखे हुए है क्या, कुछ महत्वपूर्ण तत्व यानी सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्व किसे कहते हैं, ये आ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, डिफिनेशन ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, कहीं पे लिखना होगा। तत्व जो होता है, तत्व देखना, पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्म कण जिसे और भी खंडित विखंडित नहीं किया जा सकता है, वही एक तत्व है। कोई भी पदार्थ होता है ना, ठीक है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, जो भी है पदार्थ, उसमें सबसे छोटा कण जो होगा ना, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे और भी खंडित नहीं कर सकते, वही हमारा क्या है, पदार्थ है। यानी कि एक ईंट ले लिए, मान ली एक ईंट, अब उस ईंट को इतना तोड़ते जाए छोटा छोटा छोटा, जितना इतना छोटा कर दे कर दो, उसको अब भी छोटा नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक, अब समझिए, कुल तत्व की संख्या पूछे ना, तो कुल तत्व जो है 118। याद है कितना है, 118। 118 में से हम जो लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट तत्व, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे पहला तत्व जो है ना 118, सबसे पहला जो हाइड्रोजन। आपको बताना है हाइड्रोजन का खोज किसने किया। ठीक है, हाइड्रोजन। इसमें जो पूछे है, इसका देखो, एक जो नीचे लिखा हुआ है यह लिखा है क्या, इसका परमाणु संख्या। और यहाँ जो लिखा है यह एक परमाणु भार। नीचे जो लिखा रहेगा उसका मतलब पैर है। पैर क्या होगा, दो का चाहिए, वो जो भी ऊपर सर है उसका भार है। ठीक है, यह जो हमारा क्या है, यह परमाणु संख्या, यह भार जो क्या है, हीलियम का। हीलियम जो है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार कितना था, 4। यह जो दिखाई दे रहा है ना, यह हमारा संकेत है, यह हमारा क्या है, संकेत। हीलियम को हम कैसे लिखते हैं, देखो हर जगह हीलियम इतना बड़ा शब्द में लिखना सोचा है, शॉर्ट में एक लिख। ये सभी जो आता है ना संकेत लिखना, ये सभी कुछ अंग्रेजी के वर्ड ले लेते हैं, उसके बाद लैटिन शब्द से भी हम जोड़ कर लेते हैं, इन सभी से संकेत तैयार होता है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। हीलियम के बाद आता है लिथियम। लिथियम 3 नंबर पे आता है, जो परमाणु भार 6 होता है। बेरियम आता है, बेरिलियम जो 4, कितना होता है, 8। आगे चलेंगे, बोरॉन। बोरॉन का आता है 5 नंबर परमाणु संख्या और परमाणु भार 10। इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12। और सी से इसको सूचित करते हैं, संकेत इसका सी है, सूत्र इसका सी है। यह सभी सूत्र बोलो, संकेत बोलो, सूचित कैसे करते हैं, जो भी बोल रहे हैं बोल सकते हो। यही है, एच है, एच ई है, एल आई है, डी है, बोरॉन है, कार्बन हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एन 7, कितना 14। ऑक्सीजन देखो 8, 16। फ्लोरीन देखो 9, 18। फिर देखो नियोन देखो 10, 20। अब यहाँ ध्यान दो, सोडियम। सोडियम जो है ना, सोडियम, सोडियम देखोगे तो यहाँ ध्यान देना, सोडियम 11, 23। मतलब जो कुछ हम 1 से 20 तक तो तुम्हें याद है ना, उसको हम परमाणु भार और परमाणु संख्या याद करना तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 1 से 20 तक तो तुम्हें याद हो जाए। देखो यहाँ 20 तक है, 20 तक में, यहाँ तक 20 तक में अधिकांश तत्व की परमाणु संख्या जितना होता है, उसका दोगुना परमाणु भार होता है, याद रखना। अगर यदि परमाणु संख्या किसी भी तत्व का 1 है तो परमाणु भार 2 होगा। अगर परमाणु संख्या 5 है तो परमाणु भार 10 होगा। भार जानते हो ना, वेट, कितना केजी का है, कितना वजन का है, वही होता है भार। ठीक है, परमाणु संख्या 4 है तो परमाणु भार 8। परमाणु संख्या 7 है, परमाणु भार 14। ऐसे देख रहे हो, यहाँ तक में हम बता रहे कि यहाँ जो है सोडियम, सोडियम का और एक क्लोरीन, या दो का थोड़ा डाटा डिफरेंस है, थोड़ा सा, बाकी सबका लगभग यही होता है, दुगना के आसपास होता है। 2 को 10 अगर हटा देते, जैसे याद है, चाहे सोडियम का परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23। बाकी मैग्नीशियम देखो 12, 24। एल्युमिनियम देखो 13, 26, एल से सूचित करते हैं। फिर देखो सिलिकॉन 14, 28, एस आई से सूचित करते हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा। फिर 20 तक में देखिए, P4 का होता है फास्फोरस, P4
फास्फोरस परमाणु संख्या कितना 15। सल्फर H4 सल्फर जो होता है कितना होता है 16 32। फिर क्लोरीन 17 35 है ना, दो है, एक हमारे एक का है सोडियम का है, एक हमारा क्या है क्लोरीन का। दो को डाटा याद रखो, 20 तक परमाणु भार याद करना बहुत ईजी है, ताकि परमाणु संख्या याद करना भी कोई टॉप नहीं है, लगातार याद करते जाओ। जैसे में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सभी ऐसे याद कर लोगे तुम्हें ऑटोमेटिक है कि 20 तक में लाइन टू लाइन याद कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा परमाणु संख्या। इसी का दोगुना परमाणु भार होता है। इन सभी के बाद आगे चलेंगे 18 नंबर पे क्या होता है आर्गन। आर्गन हो गया। फिर आपको पोटेशियम होता है K4 पोटेशियम। देखो पोटेशियम केस होता है, क्या देखना, ये लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द जो 19 38। कैल्शियम 20 40। अब इसका धीरे धीरे आगे के बढ़ते जाते हैं। ऐसे स्ट्रेंशियम देखो, स्कैडियम है, स्कैडियम जो होता है ना SC से जो होता है 21 45 या 42 होने के बाद दोगुना से 3 अधिक। ये सभी चीज कोई अधिक होगा कम होगा, लगभग अधिकांश दोगुना से थोड़ा थोड़ा अधिक ही जाएगा सब में। ऐसे टाइटेनियम Ti कितना होता है 47 22 47। वेनेडियम 23 51 V से सूचित करते हैं, यह हमारा V है। इसका क्रोमियम क्रोमियम Cr 24 मतलब 52, क्या देखना क्या होता है क्रोमियम। फिर आता है मैग्नीज जो Mn 25 और 53। थेरम 26। थेरम क्या, थेरम क्या बोलते हैं और बताओ, थ्योरम को और क्या बोलते हैं बताओ। केमिस्ट्री में थ्योरम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, क्या है लोहा। यह थ्योरम जो है ना ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जो हमारे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको लोहा, हमारा बोल लोहा है, ठीक लोहा है। इसके अलावा आगे कोबाल्ट, कोबाल्ट जानते हो CO कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना 27, जो 27 नंबर पे आता है। बाकी परमाणु भार 58, ठीक याद रखना। निकेल ये भी 58 के आसपास, 58 के ही आसपास लगभग देखोगे ना। कोबाल्ट से निकेल का परमाणु भार थोड़ा कम ही होता है। कोबाल्ट है यहाँ, कोबाल्ट और निकेल में परमाणु भार में तुलना किया जाए तो यहाँ थोड़ा कम ही होता है। इसलिए अवर सन्नी जब मेंडलीव सजा रहे थे उस समय इसमें दोष आ गया। मोस्ले मेंडलीव ये सब थे ना तब को सजाने वाले, उस समय सजाने के समय दोष आया था, इसमें दोष है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा निकेल हो जाएगा। फिर आएगा कॉपर, कॉपर में 29 और 30 और 63, ठीक है परमाणु भार के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं जिंक। जिंक जो है 30 तक में, देखो यह क्या है 65 Zn में जिंक 30 65 परमाणु भार 65, परमाणु संख्या 30 Zn सूचित करते हैं। अब इसके बाद 1 से लेकर 30 तक हम पूरा लिखवा दिए हैं, याद रखना। इसके जो इम्पोर्टेंट चीज है अब वो बता रहे। इन सभी में क्या है ब्रोमीन पारा सिल्वर कैडमियम टीन आयोडीन टंगस्टन ओस्मियम प्लेटिनम सोना, ये सभी इंपॉर्टेंट तत्व है। इसको बता रहे सोना, देखो सोना है ना, इसका परमाणु संख्या अगर कोई पूछ दे, जो भी पूछ दे बताओ इसमें क्या बताओगे, कहाँ से कैसे होगा बताओ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहे हैं, समझिएगा। ब्रोमीन जो है ना यह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला का है अधातु है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु, याद रहता है अधातु। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो धातु जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है और अधातु जो होता है कि गैस अवस्था में पाया जाता है। मगर दो ऐसा अधातु, एक धातु है, धातु भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन सा, एक ब्रोमीन है और एक पारा है, ये दोनों का है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक याद रखिएगा। ब्रोमीन जो है अधातु है और पारा जिसे मरकरी Hg बोलते हैं यह हमारा क्या धातु है, यह क्या है धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, Hg से सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 80, पारा Hg यह धातु है, धातु याद रखिएगा। और ब्रोमीन जो है इसकी परमाणु संख्या 35 Br से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 35, दोनों द्रव अवस्था में पारा और ब्रोमीन। इसको याद रखना ट्रिक क्या है, 35 गुना 70 होता है, हमें 80 याद करना, पूरा फॉल्ट से याद रखेंगे ना गलत तो तुम्हें याद रहेगा। 35 गुना 70 सबको याद होगा ना, 35 गुना 80 तुम्हें याद करो, इससे तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। 35 नंबर पर ब्रोमीन और 80 नंबर पर क्या होता है पारा नंबर, ठीक। इसका सिल्वर आ जाओ, कितना नंबर होता है 47, 47 नंबर होता है। कैडमियम पूछ दे 48 कितना होता है बताओ, होता है 48। SN3 कितना नंबर होता है बताओ 49। आइए नेक्स्ट, इसका होता है
आयोडीन कितना है? 53 होता है। टंगस्टन 74, बताओ क्या होता है? ऑस्मियम जो होता है 76, क्या होता है? आगे नेक्स्ट बताइए। ऑस्मियम हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, आगे बताइए। सब हम बताना चाहते हैं, इस सभी को भी याद करना है। तुम्हें क्या करना है? सभी को याद करना है। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक हो गया ना? तीन टंगस्टन ऑस्मियम हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तीन जो होता है एस एन हमारा होता है, क्या होता है? एस एन तीन। एस एन तीन जो होता है ना, एस एन तीन, या गलती लिखा गया 50, हम क्या आता है? 50। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक, यहाँ से बताइए। इसके बाद बताइए आप सभी, जो इसमें कहीं परेशानी हो तो बोल गए हो। आयोडीन, सिल्वर, सिल्वर जानते हो चांदी के लिए होता है, चांदी जिसे बोलते हैं। या विद्युत का सबसे सुचालक तत्व, यह भी लिख सकते हो, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सुचालक हो जाएगा, यह भी लिख लेना, सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है कैडमियम, कैडमियम समझ लो कि यह भी धातु का यूज होता है कहीं ना कहीं। ठीक, तीन, एस एन तीन। ठीक है, 10 के बाद है आयोडीन, टंगस्टन, ऑस्मियम। अब इसके बाद होता है, क्या होता है? प्लेटिनम, लेड, पीबी का लिखे हैं, बताओ। प्लेटिनम है, पीटी सबसे भारी, जो सबसे मजबूत धातु पूछे प्लेटिनम। सोना जो एयू जो होता है, इसका मान कितना होता है? यह बताइए। सोना, सोना 79 होता है। गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम होता है। अच्छा, प्लेटिनम का पूछा था कितना, बताओ? 78। अब हम जो पूछ रहे हैं इन सभी में सन, देखो यह क्या है लिखा हुआ? प्लेटिनम सबसे मजबूत धातु, ऑस्मियम सबसे भारी धातु, तो सबसे हल्का धातु कौन है? सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम होता है, यहाँ लिखा हुआ सबसे हल्का धातु। सबसे भारू धातु, सबसे हल्का धातु। इसके बाद पूछा था सब प्रथम तत्व पूछे, सबसे पहला तत्व कौन है? तो समझ लो यही है हाइड्रोजन, जो इसे अमारा तत्व कहते हैं। अमारा क्यों कहते हैं? कि यह धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अधातु बन जाता है, और अधातु के साथ भले इलेक्ट्रॉन दान करके धातु भी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे अवारा तत्व कहते हैं। इसके अलावा सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। सबसे मजबूत पदार्थ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सबसे मजबूत पदार्थ होता क्या है, बस। ठीक है, सबसे मजबूत पदार्थ पृथ्वी पर कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। या आपको क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज इतना रहकर फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज केमिस्ट्री का इसलिए दिया है कि केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो चुका है, यह इंपॉर्टेंट था, आप नोट कर लीजिएगा, फिर आप पढ़िएगा, समझिएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। केमिस्ट्री का यह जड़ था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।